हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। बच्चों, रेडियो कक्षा में फिर आपके साथ हूँ मैं। और आप सभी जानते हैं कि इस समय हम कक्षा 6 के बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जिसको हम सिविक्स भी कह सकते हैं। सिविक्स का ही एक पार्ट है, जो पहले सिविक्स हुआ करती थी, नागरिक शास्त्र। लगभग उसी का ही एक हिस्सा है, जहां हम कोशिश करते हैं कि कुछ सोशल इश्यूज और उनके पॉलिटिकल जो एंगल है उन पर चर्चा करने की। आज जो दूसरा चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, एंड टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इज डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। बच्चों, इन आवर लास्ट क्लास वी टॉक्ड अबाउट डाइवर्सिटी इटसेल्फ, और कहीं ना कहीं हमने आपको ये हिंट भी दिया था कि डाइवर्सिटी के कारण हम कभी कभी डिस्क्रिमिनेट करने लगते हैं। हम कभी कभी, क्योंकि डाइवर्सिटी का मतलब होता है बच्चों किसी ना किसी तरीके से डिफरेंट होना, और जब डिफरेंसेस होते हैं तो जहाँ ये फीलिंग आ जाए कि जो मेरे पास है या जो मेरा है दैट इज़ सुपीरियर, तो जब इस तरीके की फीलिंग आ जाती है तो इट लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन। बिकॉज लेट्स एज्यूम अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, इफ देर आर 10, 12, 15, say 20 students in a class, and one or two of them speak English fluently, they speak English really well, and remaining others like 17, 18 students, वो बहुत अच्छी तरीके से English नहीं बोल पाते हैं। and at that point of time a teacher comes into your class, और वो जो टीचर है ही इज़ नॉट टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, वो एक मान लीजिए सिविक्स के ही टीचर हैं, एंड ही कम्स और वो कहते हैं कि आप में से जो बच्चे अंग्रेज़ी बोल सकते हैं उन बच्चों को मैं 2 मार्क्स असाइनमेंट में ज़्यादा दूंगा। अब वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं बच्चों क्योंकि ही स्पीक्स इंग्लिश वेल, एंड ही थिंक्स कि जो बच्चे इंग्लिश अच्छी बोल सकते हैं दे आर इंटेलिजेंट देन अदर स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश एज फ्लुएंटली एज दोज हु कैन। तो बच्चों, इस तरीके का जो एक उनका प्री कंसीव्ड नोशन होता है या एक उनका जो बायस होता है, अब वो चूँकि हमने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है एक टीचर का, एंड वी मस्ट से टीचर्स आर नॉट लाइक दिस, दे डोंट डू थिंग्स लाइक दिस। हमने केवल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ली है, क्योंकि इस समय आप और हम एक टीचर और एक स्टूडेंट के तरीके से बात कर रहे हैं, तो हमने इसलिए टीचर का एग्जाम्पल लिया है। जो एक इस तरीके के प्री कंसीव नोशन होते हैं, और सिंस ही थिंक्स दिस वे कि इंग्लिश बोलने वाले बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, तो वो उस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। ही इज़ डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन स्टूडेंट्स विच इज़ नॉट करेक्ट। तो बच्चों, ये एक एग्जांपल हो सकता है। तो जब हम अपने वे को, अपने तरीके को सुपीरियर मानते हैं, वी कंसीडर व्हाट वी डू एज करेक्ट, व्हाट वी डू एज ओनली करेक्ट, तो उस समय पे डिस्क्रिमिनेशन की संभावनाएं होती हैं, और वो डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को बहुत नुकसान पहुंचाता है। बच्चों, डिस्क्रिमिनेशन के और भी बेसिस हो सकते हैं, जैसे स्टीरियोटाइप्स भी हम बना लेते हैं कभी कभी। स्टीरियोटाइप बच्चों होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन को लेकर हम एक विशेष धारणा अपने मन में बना लें, हम एक विशेष विचार अपने मन में बना लें। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, हम जनरली हम किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को हम मान लीजिए कहते हैं कि अरे भाई ये जो लोग होते हैं बहुत कंजूस होते हैं, या हम किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए कहेंगे कि वो बहुत वीर होते हैं, दे आर ब्रेव। तो बच्चों, ये इस तरीके के जो प्री कंसीव नोशन होते हैं, इस तरीके के जो एक जनरलाइज स्टेटमेंट्स होते हैं कि हम पर्टिकुलर ग्रुप को लेकर एक धारणा बना लेते हैं, उन्हें हम स्टीरियोटाइप्स कहते हैं। एक बहुत जिसे हम कहते हैं कॉमन स्टीरियोटाइप जो सुनने में आता है, देखने में आता है, दैट इज़ अबाउट बॉयज़ एंड गर्ल्स। वी जनरली assign some stereotypes as to what should be a girl behaving like, or a boy should behave differently। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि यदि आपसे पूछा जाए कि who should not cry, एक लड़का और एक लड़की, इनमें से किसको रोना नहीं चाहिए, तो उसमें हमारा जो एक स्टीरियोटाइप होता है लड़कों को लेकर ये होता है कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए since they are strong, and if they cry, if they weep, it would show them as someone who is not strong enough। तो इस तरीके के स्टीरियोटाइप्स भी होते हैं। अब इन स्टीरियोटाइप्स के बेसिस पर भी हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं बच्चों। तो ये जो डाइवर्सिटी है, ये कहीं ना कहीं
स्टीरियोटाइप्स को, बायसेस को, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रेजुडिस को जन्म देती हैं। अब ये सभी चीज़ें हमारे समाज को कमज़ोर बनाते हैं, क्योंकि वी आर नॉट ऑब्जेक्टिव एनफ। हमने अभी देखा कि केवल किसी एक पहले से एग्जिस्टिंग विचार के बेसिस पे यदि हम कुछ डिसाइड करते हैं, कोई स्टेटमेंट देते हैं, कोई डिसीज़न लेते हैं, तो वो डिसीज़न जो होगा वो ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, दैट मे नॉट बी एज फ्रूटफुल एज इट शुड हैव बीन। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अपने डाइवर्स कंट्री में, एक ऐसा कंट्री जिसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, इट इज़ सेड कि हमारे देश में शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस के अलावा, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बच्चों वो होती हैं जो हमारे संविधान में, जिनको शेड्यूल में स्थान दिया गया है, एक निश्चित जो शेड्यूल है, 8वां शेड्यूल अनुसूची, उसमें भाषाओं में स्थान दिया गया है। उनके अलावा जो वो लैंग्वेजेस होती हैं वो शेड्यूल लैंग्वेजेस होती हैं। तो उन शेड्यूल लैंग्वेजेस के अलावा ये माना जाता है कि हज़ारों की संख्या में बोलियां भारत में प्रचलित हैं। तो यदि मैं किसी एक बोली को बोलता हूँ और दूसरा व्यक्ति किसी और बोली को बोलता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेरी बोली है वही सही है और जो दूसरा व्यक्ति बोल रहा है, आई शुड नॉट कंसीडर हिम और हर एज इन्फीरियर, कि वो तो किसी और बोली को बोलता है। तो इस तरीके के जो डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड होते हैं वो हमें अपनाने से बचना चाहिए। अब यदि हम अपने देश की यूनिटी को बरकरार रखना चाहते हैं, जिस यूनिटी इन डाइवर्सिटी की हमने लास्ट चैप्टर में बात की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हमने हवाला दिया था, तो वो यूनिटी इस डाइवर्सिटी के साथ तभी रह सकती है जब हम डाइवर्सिटी के बेसिस पे, डिफरेंसेस के बेसिस पे डिफरेंशिएट ना करें। बच्चों, डिस्क्रिमिनेशन की हम बात करते हैं तो बिसाइड्स लैंग्वेज देयर आर सर्टेन अदर फैक्टर्स ऑन विच डिस्क्रिमिनेशन हैज़ बीन डन। सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्क्रिमिनेशन का जो क्राइटेरिया है हमारे समाज में, वो एक तो रिलीजन को लेकर है और एक कास्ट को लेकर है। जनरली वी हैव मेड सर्टेन स्टीरियोटाइप्स अबाउट सर्टेन रिलीजन्स, तो हमें अवॉइड करना है किसी भी रिलीजन को लेकर किसी भी तरीके का स्टीरियोटाइप बनाने से। जहाँ तक कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन की बात है, तो हमारी सोसाइटी में एक हायरार्की जो बनाई गई है कास्ट को लेकर, वो कहीं ना कहीं इस डिस्क्रिमिनेशन का ही परिणाम है। देखिए, वी कुड बी डाइवर्स, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी डाइवर्सिटीज़ को एक हायरार्की दें। पर जो हायरार्की होती है किसी भी ग्रुप ऑफ थिंग्स को, मान लीजिए एक ग्रुप है उसमें 5-6 चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को उनको क्रम से लगाना कि 1 नंबर पर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इसका मतलब हो जाता है जो 1 नंबर पर है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो 2 नंबर पर है वो कम, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरीके से जो हायरार्की हमने बनाई है कास्ट के बेसिस पे, वो डाइवर्सिटी तो है लेकिन उसके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन का भी कारण बनती है। और पुराने समय में हमने आपको बताया भी था कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान किस तरीके से सोशल रिफॉर्म्स हुए। सबसे पहले राजा राम मोहन राय के बारे में हमने आपको बताया, ज्योतिबा फूले के बारे में बताया, रामास्वामी नायकर ने सोशल रिफॉर्म्स की बात की, कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन था, ब्राह्मणिज्म जो प्रेवलेंट था उसको ख़त्म करने की बात की। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट लीडर हमने नाम लिया था वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर fought so hard for rights of underprivileged, so called जो अंडर प्रिविलेज कास्ट थी उनके लिए। ही हिमसेल्फ बिलोंग टू वन ऑफ सच कास्ट, जिसको हमने जैसे अभी का सोशल हायरार्की में, जो कास्ट की हायरार्की है उसमें नीचे रखा गया था। तो इस तरीके की हायरार्की बनाने से हमको बचना होगा, वो ना केवल कास्ट में बल्कि हम कहेंगे हर क्षेत्र में हमें अवॉइड करना है कि हम इम्पोर्टेंस के टर्म्स में हायरार्की बनाएं, ख़ासतौर से वो चीज़ें जो हमारे समाज का एक ऐसा पहलू होती हैं जो उसे विविधता प्रदान करते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से इस चैप्टर का जो सार है वो यही है कि यस, वी आर डाइवर्स, वी आर डिफरेंट, बट वी डोंट हैव टू डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिफरेंस और दिस डाइवर्सिटी। हमें अपनी जो यूनिटी है उसको इंटेक्ट रखना है। वी हैव टू हैव यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो बच्चों, आज की आपकी कक्षा में इतना ही। रेडियो कक्षा में शोभित शर्मा के साथ आपको कैसा लगा, ये क्लास आपको कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइएगा। आज के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।